कि सर ये जो है सर आउटर क्लास के कोई मतलब कि आउटर क्लास जो है हमारा हाँ उसका कोई हाँ उसका ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। हाँ, तो मतलब ये जो हाँ फीचर है, ये सारा फीचर आपने बता दिया एग्जाम्पल में। यस यस सर एग्जांपल में सर एक एक चीज बताया सर। ठीक है। मुझसे पूछा इससे कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास वो होती है भाई, देखो क्लास के अंदर क्लास को नेस्टेड क्लास बोलते हैं। नेस्टेड क्लास क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि क्लास के अंदर फर्दर मतलब हमारे पास डिटेल आती हैं। जब किसी क्लास के अंदर फर्दर डिटेल आती है तो उस क्लास को कैटेगराइज करने के लिए हमें अलग से क्लास बना लेनी चाहिए। और अलग से क्लास अगर हम दूसरी जगह बनाएंगे तो फिर वो सेपरेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर उसको उस कोड के साथ इंटीग्रेट करना, उस क्लास के साथ इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। और कोई ऐसी क्लास है जिसका कोई बहुत सेंसिटिव डेटा है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो हम क्लास के बाहर नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो सेपरेट क्लास में इजीली शेयर हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्लास के अंदर ही क्लास बनाते हैं। और जब क्लास के अंदर हम क्लास बनाते हैं तो अब उसमें भी कैटेगरी होती है कि उसको स्टैटिक बनाते हैं या नॉन स्टैटिक बनाते हैं, या उसको लोकल बनाते हैं या एनोनिमस बनाते हैं। तो चार तरह के नेस्टेड क्लासेस होते हैं: स्टैटिक नेस्टेड क्लास, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, लोकल नेस्टेड क्लास एंड एनोनिमस नेस्टेड क्लास। तो स्टैटिक कीवर्ड के साथ जब हम क्लास बनाते हैं नेस्टेड, तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनता है। मतलब नेस्टेड क्लास ही होता है बट उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है, तो वो स्टैटिक नेस्टेड क्लास कहलाता है। स्टैटिक नेस्टेड क्लास स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह ट्रीट होता है और उसके ऊपर उसके अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों ही मेंबर रखे जा सकते हैं। मेंबर का मतलब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों। ठीक है, और ये अपने से आउटर के यानी कि इंक्लूजिंग वाली क्लास का केवल और केवल, है ना, ओनली स्टैटिक मेंबर्स को ही कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। और इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अलग से बनाया जा सकता है विदाउट क्रिएटिंग द इट्स आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। ये क्लास इंडिपेंडेंटली कहीं इनहेरिट हो सकती है, ये किसी और को इनहेरिट कर सकती है, किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। तो इस तरह से इसके फीचर हैं। जहां पे नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास की अगर हम बात करें तो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास वो होती हैं भैया जिसके आगे स्टैटिक नहीं लगाते हो, तो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह। ठीक है, नेस्टेड क्लास डेटा मेंबर होती हैं, समझ लो, जिस भी क्लास में बनाई जाती हैं। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह ट्रीट होती हैं। ठीक है, और इट कैन हैव ओनली नॉन स्टैटिक मेंबर्स, ये केवल नॉन स्टैटिक मेंबर्स ही इसके अंदर हो सकती हैं। इवन इसके अंदर मेन मेथड भी नहीं हो सकता, स्टैटिक मेंबर हो ही नहीं सकता, है ना। और ये अपने से आउटर के किसी भी डेटा को कॉल कर सकते हैं, चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो। और इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है अपने से आउटर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ये क्लास की इसकी किसी दूसरे क्लास को भी इनहेरिट कर सकता है। तो ये सब फीचर था जो मैंने आप लोगों से बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कि क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो हमने बताया था, ये सत्येंद्र समझ में आ रहा है, सुनील चले गए, सुनील समझ में आ रहा है, द्वपिन, रोहित, सब हाँ लोग क्लियर है ये? क्लियर है सर। ये तो कल बताया ही था। ठीक है, जी सर। अब हम बताते हैं लोकल नेस्टेड क्लास की कहानी। ठीक है, लोकल नेस्टेड क्लास क्या होती है, पता है? क्लास केवल क्लास के ही अंदर नहीं बनता, है ना। क्लास केवल क्लास के ही अंदर नहीं बनता। क्लास जो है ना वो मेथड के अंदर भी बनता है। क्लास जो है किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बनता है ना। तो जो देखो देखो सिंपल सा कहानी था कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास को याद करना बड़ा आसान था। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ओपन विथ, ये जहाँ पे पड़ा हुआ है डायरेक्ट मैं वही जाना चाह रहा था। यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से जा सकता हूँ। ये कोर जावा 1 नेस्टेड क्लास फोल्डर दिख मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नेस्टेड क्लास है। यस सर दिख दिख रहा रहा है। है सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा बेटर बेटर विजिबिलिटी के लिए हम इसमें थोड़ा सा जान और लगा देते हैं ताकि और बढ़िया दिखे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कहाँ गया यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, लोकल नेस्टेड क्लास। ये देखिए लोकल नेस्टेड क्लास यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, ये लोकल नेस्टेड क्लास के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं ये बता रहा था कि क्लास के अंदर ही क्लास नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं एक दूसरा CMD ओपन करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक क्लास बनाई और क्लास के अंदर क्लास बनाई, तो ये बाय डिफॉल्ट कहलाता है नॉन स्टैटिक। एक क्लास ए उसके अंदर बी बनाई तो ये नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास कहलाता है। लेकिन ना इसी के आगे स्टैटिक लग जाता है तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास हो जाता है। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, इसको मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ, एक बार बता दिया समझा दिया कि ये होता है। ठीक है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास के आगे स्टैटिक कीवर्ड होता है
और जब नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास के आगे कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हमने सपोज करो कि इस क्लास को मेथड के अंदर बना दिया है, मतलब एक क्लास बनाएंगे, फिर मेथड बनाएंगे और मेथड के अंदर क्लास बनाएंगे। बाप रे बाप, ये भी पॉसिबल है क्या? मेथड के अंदर भी क्लास बनती है क्या? यस, मेथड के अंदर भी क्लास बनती है। यस, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी क्लास बनती है, किसी ब्लॉक के अंदर भी क्लास बनती है। तो जब कोई मेथड किसी मेथड के अंदर, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर बनती है, तो पता है वो क्या कहलाती है? वो लोकल नेस्टेड क्लास कहलाती है। ठीक है, जो नेस्टेड क्लास कोई भी हो, है तो वेरिएबल ना, तो जो लोकल नेस्टेड क्लास है वो लोकल वेरिएबल होता है। स्टैटिक नेस्टेड क्लास स्टैटिक वेरिएबल होता है। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो वो वेरिएबल की ही तरह ट्रीट होता है, समझ रहे हो? तो इट इज ट्रीटेड एज अ वेरिएबल, वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है, वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। क्लियर? तो लोकल नेस्टेड क्लास, देखिए लोकल नेस्टेड क्लास क्या होती है? देखिए लोकल नेस्टेड क्लास इज ट्रीटेड एज द लोकल वेरिएबल, और ये कहां होती है? इट कैन बी डिफाइंड इनसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और अ ब्लॉक। ठीक है, इट कैन हैव ओनली नॉन स्टैटिक मेंबर, मतलब ये अपने अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर ही रख सकता है। भैया लोकल वेरिएबल स्टैटिक हो सकता है क्या? नहीं ना। तो जब लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं हो सकता, तो ये भी स्टैटिक नहीं हो सकता, ये भी स्टैटिक चीजों को अपने अंदर नहीं रख सकता। ठीक है, और इट कैन नॉट बी डिक्लेयर स्टैटिक। ठीक है, और द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास क्रिएट इंक्लोजिंग स्कोप, इसका इंक्लोजिंग स्कोप मतलब जो आउटर है उसके बाहर इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते इसका। ठीक है, उसी तक ही होता है, बट ये किसी दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, ये अपने से आउटर की केवल फाइनल डेटा को ही एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से ये फीचर है, ये भी मैं आपको दे देता हूं कि ये क्या क्या कर सकता है स्टैटिक नेस्टेड लोकल नेस्टेड क्लास। लोकल नेस्टेड क्लास के पास ये सारा फीचर होता है। ठीक है, ओके, तो बना लीजिए भाई, और क्या है, एक क्लास बनाइए, मेथड बनाइए, मेथड के अंदर क्लास बना लीजिए। ठीक है, तो लोकल नेस्टेड क्लास बन जाएगी। इस क्लास को मैं सेव कर देता हूं a.java से। ठीक है, और इसके अंदर मेथड बना देता हूं जिसका नाम शो रख देता हूं, फिर उसके अंदर क्लास बना देता हूं जिसका नाम b रख देता हूं। तो ये लोकल नेस्टेड क्लास हो गई। आउटर क्लास में कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं हो, x इक्वल्स टू 10। ठीक है, स्टैटिक इंट y इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया। ठीक, और लोकल नेस्टेड लोकल वेरिएबल भी बना लीजिए, p इक्वल्स टू 20 ऐसे बना लीजिए। ठीक है, फिर ये जो लोकल नेस्टेड क्लास होती है जो मेथड के अंदर बनती है, ठीक है, तो इसको इसके अंदर भी वेरिएबल बन सकती है। ठीक है, पहले इतना हमने जितना बनाया है इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। एक मिनट इसको कंपाइल कर लेते हैं। cmd ओपन करते हैं, उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पे ये प्रोग्राम है, cd डेस्कटॉप जावा सी a.java कोड, सॉरी, जावा सी a.java। देखिए, ओह, इन टी मिस हो गया ना, टी, कंपाइल हो गया, कंपाइल। अच्छा, अब जरा इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल बन सकते हैं? नॉन स्टैटिक आर वेरिएबल बना देता हूं, तो देखिए चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा, स्टैटिक इंट एस इज इक्वल्स टू समथिंग, तो देखते हैं भाई, कंपाइल टाइम, इलीगल स्टैटिक डिक्लेरेशन इन इनर क्लास। भैया इनर क्लास, स्टैटिक इनर क्लास जो है, इसमें आप स्टैटिक वेरिएबल इस तरह से नहीं बना सकते हो, बनाओगे एरर आ जाएगा, समझ रहे हो ना? नहीं बना सकते हो, इसको हटा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नॉट पॉसिबल, एरर है, कंपाइल टाइम एरर है ना, CTE कंपाइल टाइम एरर, समझ रहे हो? कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, ये कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन है, जो भी आप बोलो। ठीक है भाई, तो इसके अंदर नॉन स्टैटिक बन सकता है, चाहे वो मेथड हो चाहे कुछ भी हो।
तो लेट से मैंने इसके मेथड बना लिया, void शो नाउ का मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। इस मेथड में, इस मेथड के अंदर मैं इस डेटा को ऐसे कॉल कर सकता हूं, यानी कि आर को यहां कॉल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कंपाइल कर लिया और रन तो अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मेन बन सकता है? नहीं, क्योंकि स्टैटिक तो हो ही नहीं सकता ना, तो मेन कैसे बन जाएगा? ठीक है, स्टैटिक नेस्टेड ये मेथड है ना, मेथड को छोड़ दो, अब यहाँ जाओ बाहर, यहाँ बनाओ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग, ये अपना मेन मेथड क्रिएट हो गया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने लगा दिया भाई, नहीं यहाँ तो कुछ लिखना ही नहीं था। अच्छा अच्छा, एक चीज समझते हैं, क्या स्टैटिक नेस्टेड क्लास अपने से आउटर क्लास की, जैसे आर को तो प्रिंट कर लिया, पी को प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि सेम क्लास के जो डेटा है उसको तो प्रिंट कर सकते हैं। यार CMD यहाँ है, कंपाइल हो गया। क्या अपने से आउटर क्लास की नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल कर सकता है? चलिए जी, प्लस करके कॉन्केटिनेट कर देते हैं किसको, यानी कि एक्स को। देखते हैं भाई, अपने से आउटर की नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल कर ले रहा है। क्या स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है? नहीं, क्योंकि नॉन स्टैटिक में स्टैटिक एक्सेस नहीं होता है ना डायरेक्टली, इसलिए एरर आ जाएगा। वैसे मैं चला के पहले दिखा दूं, एरर आ जाएगा, यानी कि वाई को जब चलाओगे तो यहाँ एरर आएगा। नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक चीजें थोड़ी ना कॉल हो जाती हैं, ये देखिए। अच्छा, स्टैटिक है यार, स्टैटिक, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक नहीं कॉल हो सकता, बट स्टैटिक जो है वो सदाबहार होता है। अगर आपको याद हो, मैं बहुत पहले भी बताया था कि स्टैटिक जो है वो कहीं पे भी कॉल हो जाता है, तो इसलिए स्टैटिक जो है ये कहीं पे भी कॉल हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ रूल में भी लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इट कैन डिफाइन दिस, इट कैन हैव ओनली नॉन स्टैटिक मेंबर, इट कैन नॉट डिक्लेयर दिस द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। यहाँ पे एक लिखना चाहिए था क्या, कि इट कैन एक्सेस ऑल द डेटा मेंबर ऑफ इट्स इंक्लूडिंग क्लास, ऊपर वाले क्लास का सारा डेटा कॉल कर सकता है। देखो ऐसे ना भाई, देखो अगर आपको याद हो, जावा में रूल होता है, मैं थोड़ी देर के लिए वो कंफ्यूज बोलो या मैं समझने में कंफ्यूज था, कि स्टैटिक चीजें कहीं पे भी कॉल हो जाती हैं, स्टैटिक सदाबहार नहीं होती हैं, स्टैटिक कहीं पे कॉल कर लो, लेकिन जो नॉन स्टैटिक होती है, जो नॉन स्टैटिक होती है वो स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं हो सकती, ठीक है, ये कहानी होती है, वो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। स्टैटिक तो नॉन स्टैटिक में भी कॉल हो जाएगा, स्टैटिक में भी कॉल हो जाएगा, तो ये सदाबहार होता है, जो मैंने पहले बताया आपको, इसलिए यहाँ पे ये कॉल हो जा रहा है भाई, यहाँ पे भी कॉल हो जा रहा है, इसको अलग लाइन में क्यों लिखने की जरूरत है, इसी में चला दो, ठीक है। अच्छा, पहले ऐसा रूल होता था ना कि ये अपने से आउटर के फाइनल डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकता था, ऐसे कुछ होता था, ठीक है। तो आर वेरिएबल तो हमारे पास है, तो आर वेरिएबल तो मैंने प्रिंट ही करा दिया सारा वेरिएबल, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, चल रहा है ये, ठीक है। कहीं पे आता है एक फाइनल का कंसेप्ट आता है, अभी हम देखेंगे, फिलहाल कि फाइनल होगा तभी वो डेटा एक्सेस होगा। फिलहाल ये सारा चीज हो गया। अब क्या होता है भाई, अब हम इस क्लास को यूज कैसे करेंगे? तो पहले आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, यानी कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट, वही सेम कहानी है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, और इसके बारे में देखा क्या लिखा हुआ है कि इट कैन एक्सेस ओनली फाइनल वेरिएबल, छोड़ो इसे, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास कैन नॉट बी क्रिएट डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड इट्स इनक्लोजिंग स्कोप, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास कैन बी क्रिएटेड आउटसाइड द इनक्लोजिंग स्कोप डायरेक्टली, मतलब नहीं बन सकता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ए क्लास का जब हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट से हम मेथड को कॉल करेंगे शो को, ठीक है, शो को शो मेथड को चलाएंगे भाई, ये अच्छा, ये दो जगह मैंने शो बना दिया, ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे वाला डिस्प्ले कर देता हूँ ना, तो कंफ्यूजन होगा। तो ए क्लास में शो मेथड है, तो जब शो मेथड के अंदर ये पूरा कोड है, तो ये पूरा कोड चल जाएगा, है ना, पूरा कोड चल जाएगा। ये देखिए, शो मेथड के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, लेकिन अब आप बोलोगे सर कि डिस्प्ले क्यों नहीं चला, जब ये शो के अंदर ही है, देखो आउटपुट हमारे पास आएगा, डिस्प्ले कॉल नहीं हुआ, क्योंकि जो शो मेथड के अंदर अगर कुछ लिखा होता, जैसे ये पी को डायरेक्टली प्रिंट करा गया होता, तब तो प्रिंट हो जाता, ये दूसरी क्लास का पार्ट है ना,
तो जब ये दूसरे क्लास का पार्ट है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाएंगे? हम इसी के अंदर ही बनाएंगे। ऐसे देखो, ये है ऐसे, यहाँ पे क्लास बंद हुआ, ये मेथड बंद हो रहा है। तो जहाँ मेथड बंद हो रहा है यानी क्लास मेथड जहाँ बंद हो रहा है ना, यहाँ पे ये डिस्प्ले है, यार डिस्प्ले है, ये शो है, नहीं क्लास है और ये शो है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बी इज इक्वल्स टू न्यू बी, एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक है, और बी डॉट डिस्प्ले लिख दीजिए, ठीक है। बी का ऑब्जेक्ट इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। उसी के अंदर ही बना दो, ए को चलाओगे बी चल जाएगा, इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा ये। या तो एक काम करो, एक और तरीका है, जुगाड़ है। क्या जुगाड़? ये है कि जो डिस्प्ले नाम का मेथड है ना, इस डिस्प्ले मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर दो, ये सेम क्लास, इससे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट इसी से रिटर्न करा दो। और ज़्यादातर जो लोकल नेस्टेड क्लास बनाई जाते हैं ना, लोकल नेस्टेड क्लास जो ज़्यादातर बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि जैसे बहुत ऐसे जगह होते हैं, बहुत ऐसे सिचुएशन होता है, बहुत ऐसे सिनेरियो होता है जहाँ पे ना हम मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर देते हैं और उससे उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराते हैं। उस केस में इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? पहले ये मैं प्रोग्राम आपसे पूछता हूँ, बताइए समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूँ। बताइए, समझ में आ रहा है? आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। ये सर समझ आ गया सर। यस सर। ओके, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया है इसने, सत्येंद्र ने। लग रहा है कि सर अच्छा लगा सर ये वाला। काफी मतलब जैसा सोचो वैसा ही आप लिखते जा, ज्यादा टेस्ट सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ओके, अब देखो ज़्यादातर क्या करा जाता है, अब ये जो मेथड मैंने सो बनाया है, पता है, मैं इसका रिटर्न टाइप कर दूंगा क्लास टाइप का, समझे, क्लास टाइप का। अब जब मैं किसी मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर दूंगा, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? अब हमें मुझे अपने मेथड का रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? RETURN, और यहाँ से रिटर्न करा देंगे बी को, समझे। और ये डिस्प्ले हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। न्यू बी भी कर सकते थे, बी का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करा सकते थे, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये ए मेथड कॉल होगा ना, तो सॉरी, एक ऑब्जेक्ट बना के जब शो मेथड को चलाएंगे तो शो मेथड रिटर्न करेगा बी का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बी के ऑब्जेक्ट को हम बी वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे और फिर उससे हम डिस्प्ले मेथड चला देंगे। तो जावा में ना ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादातर, मतलब ऐसे समझ लो कि गाजर मूली की तरह यूज होने वाला कंसेप्ट है, ज़्यादातर यूज करा यस जाता सर। है ना। लेकिन सर्वलेट में कैसे यूज कर रहे हैं? लेकिन ये नेक्स्ट क्लास डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है। आपको पेरेंट क्लास का नाम डॉट चाइल्ड क्लास का नाम कैन नॉट फाइंड सिंबल बी, कैन नॉट फाइंड सिंबल बी आ रहा है भाई। ये मेथड शो है। अच्छा, ये मैं शो के बाहर हूँ क्या यार? ये क्लास है, नहीं शो के बाहर नहीं हूँ, बी रिटर्न कराया मैंने इससे। मेथड का अगर रिटर्न टाइप बी है यानी कि क्लास टाइप का है, एक्चुअली उस क्लास को इसलिए नहीं खोज पाता होगा ना, क्लास का नाम भी तो बदल जाता है ना रन टाइम पे, क्लास का नाम रन टाइम पे बदल तो जाता है। बी, ए क्लास में शो मेथड है, हाँ है, ए क्लास का शो मेथड है, तो शो मेथड रिटर्न क्या कर रहा है? बी। मुझे नहीं लग रहा है इसमें एरर है, एरर उसी लाइन में है जो हमने ऊपर लिखा है अभी, ऊपर वाले ही एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा है। देखो ये बी मेथड का रिटर्न टाइप इस तरह से नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी कि बी क्लास यानी कि लोकल नेस्टेड क्लास इस तरह से आप यूज नहीं कर पा रहे हो। अच्छा जी, ओके। हम्म हम्म, तो मैं किसका रिटर्न टाइप बी टाइप का कर सकता हूँ? चलो इसका रिटर्न टाइप वाइड कर देता हूँ, इस डिस्प्ले मेथड का रिटर्न टाइप मैं बी टाइप का कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ बी का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं भाई,
कंपाइल करा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सही है, जो मैं वो कंसेप्ट कर रहा था वो कंसेप्ट गलत था कि भैया हमें ना मेथड के अंदर ये वाला जो मेथड है ना, इसको ये बी क्लास खोज नहीं पा रहा ना, क्लास तो बाद में बन गया। तो सही बात है यार, अब आप मेथड का रिटर्न टाइप पहले लगा दे रहे हो बी टाइप का, और बी क्लास नीचे इसके अंदर है, कहीं ऊपर होता तो चल भी जाता, इसलिए उसको नहीं पा रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं ना, तो जब हम किसी नेस्टेड क्लास को बनाते हैं, उस क्लास के अंदर का मेथड का रिटर्न टाइप इस टाइप का कर सकते हैं। तो कई ऐसे जगह मिलते हैं कि भैया, लेकिन कई ऐसे मेथड होते हैं जी, मेथड को कॉल करने से आपको कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। कई ऐसे जगह होते हैं जो मेथड को कॉल होने से ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। यस सर। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ए डॉट शो, तो इसे सर तो मेथड, मेथड के बाहर सर आपने लिखा था सर कि मतलब रिटर्न करेगा ये क्लास। क्या मेथड के बाहर? हाँ सर, मतलब जब मेथड डिफाइन करते हैं ना सर, रिटर्न टाइप में लिखते हैं। लगाया था मैंने, वो नहीं चल रहा है ना, लिखा है, लगाया था मैंने। हाँ पहले वाले में सर। तो इसलिए नहीं हो सकता। मुझे याद आ रहा है कि मैं लोकल नेस्टेड क्लास का जरा नॉट लिखा हुआ है भाई, न्यू टेस्ट लोकल नेस्टेड क्लास 1 2 3 2 आउटर, ठीक है। ये नहीं है, एक मिनट रुकना जरा, मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ। ऐसा कर सकते हैं, ये कंसेप्ट था एक्चुअली वो ठीक है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। समझ रहे हो? आपको ये समझा दूं या बना दूं, आप जैसा कहोगे। देखो, समझा दो सम, सर इसे भी। समझ आ गया सर। समझ, अरे तुम तो यार छा गए, तुम कैसे, कितना जल्दी कैसे समझ में आ जाता है समझा दो तुम, सर समझा, ये समझा, प्रैक्टिस किया था सर। समझा दो, चलो समझा दो, तुम ही समझा दो। सर मैं सुनूं सर? हाँ, अच्छा देखो भाई, जैसे हमने मतलब कि एक आउटर क्लास लिया हुआ है जिसका नाम है आउटर। उसके अंदर भाई हमने पब्लिक, और जो भाई एक आई है, पब्लिक आई, जो उसका रिटर्न टाइप आई जो है भाई, हमारा एक इंटरफेस बना हुआ है, वो नीचे बना हुआ है। और भाई सो हमारा मेथड का नाम है, तो उसके अंदर भाई हमने एक इंट टाइप का जो आई लिया हुआ है, वो 1 दिया हुआ है, और भाई उसके अंदर एक क्लास लिया हुआ है। जो क्लास जो हमारा इन है, जो क्लास वो आई को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो भाई जो आई को इम्प्लीमेंट कर, तो भाई उसके मेथड आ जाएंगे, या फिर हमने हमारे जो क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो भाई हमें मेथड को ओवरराइडिंग किए हैं, जो पब्लिक वर्ड शो है। तो भाई हमारे इसके अंदर भाई एक इंट आई इक्वल टू 10 लिए हुए हैं। तो जो भाई इसमें जो हमारे मेथड है जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं, तो उसके अंदर भाई हम लिखे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिस्क, और आई इज इक्वल आई में 1 ऐड कर दिए हैं, जो 1 की वैल्यू ऐड हो गई है। और भाई हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो आई लिखे हैं, 1 टाइप का जो लिखा है वो प्रिंट करा दिए हैं। और भाई हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिए हैं इन, जो हमारा क्लास है भाई, जो मेथड के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और भाई इसको डिस्प्ले करा दिए हैं। तो भाई ये तो हो गया डिस्प्ले। और इसको क्या किए भाई, जो हमारा रिटर्न है, तो देखो भाई रिटर्न हमारा ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं हम इनर क्लास का, वो रिटर्न करा दिए हैं। तो भाई देखो भाई, सीधी सी बात है, जो हमारा इनर क्लास है वो आई को इम्प्लीमेंट कर रहा है, बट जो हम नीचे में जो हमारा आई जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो भाई वो इम्प्लीमेंट तो कर रहा है, तो बट हम जो इसको कॉल कराएंगे, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाए, देखो आउटर ओ इक्वल टू न्यू आउटर, ये तो ये है। तो बस भाई जब हम इसको इसके क्लास ओ डॉट शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये भाई पता क्या कर रहा है, ये जो हमारा देखो, ये हमारा जैसे ही कॉल कर रहे हैं, तो भाई हमें रिटर्न में देखो क्या दे रहा है, रिटर्न ओबीजे, जो कि हमारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। और ये हमारा क्या दे रहा है, इस शो मेथड कॉल करने पे इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट, इंटरफेस टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो भाई हमें सीधी से पता है हमारा
इंटरफेस का तो हमारा ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है, हमारा सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनता है। तो भाई हम जो दे रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल जो हम जैसे कॉल कर रहे हैं, तो भाई हमारा इंटरफेस का रेफरेंस रिटर्न करता है। तो बस हमें तो ये पता है ना कि भाई इंटरफेस में जो हमारे क्लास को इम्प्लीमेंट करता है इंटरफेस को, तो भाई इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में हम किसी क्लास के जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है चाइल्ड क्लास, तो भाई उसके रेफरेंस उसके उसके ऑब्जेक्ट को हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे भी क्या किया गया है, जैसे ही हम मतलब कि उसको शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो भाई इंटरफेस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, बट ऑब्जेक्ट किसका है, भाई हमारा जो क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे क्लास इन जो इंप्लीमेंट करे उसका ऑब्जेक्ट है। तो भाई यहाँ अपकास्टिंग कर दे रहा है। तो भाई जो हमारा आई ओबीजे जो रेफरेंस वेरिएबल है डॉट ओ डॉट शो मेथड कॉल कर रहे हैं, तो भाई ये हमारा इंटरफेस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड हो जा रहा है, यहाँ अपकास्टिंग हो जा रहा है। तो भाई जो हमारे से ओ ये जो आया ओबीजे, इससे हम अगर हम डिस्क को कॉल कराएंगे तो भाई हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो हमारा जो डिस्क जो जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट हो जाएगा। बस यही है भाई। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, सर बिल्कुल मैं यही सुन रहा था। है। तो कहने का मतलब है कि आप ये जो मेथड हमने शो बनाया था, उसका रिटर्न टाइप अगर हम कोई इंटरफेस टाइप का कर दें और फिर एक इंटरफेस और इस क्लास को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा दें, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका स्टोरी यही था, है ना? तो इसीलिए वहाँ पे मेरा हम लोग का वो नहीं चल रहा था। हाँ, मैं बताता हूँ, पहले मैं चला देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आप पूछ रहे हो, जो भी पूछोगे मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, अभी तो ये हमने कंपाइल कर दिया, तो ये चल गया, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये इस तरह से चल जाएगा। लेकिन अगर आप वो करना चाहते हो कि इंटरफ़ेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना के चलाना चाहते हो, तो वो भी चला सकते हो। कैसे चला सकते हो? देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, अभी क्या था कि हम यहाँ पे रिटर्न टाइप मेथड का इसको वाइड ही रहने देते हैं, ठीक है? यहाँ रिटर्न टाइप बी वगैरह हटा देते हैं, ठीक है? सब कुछ ऐसे रहने देते हैं, ठीक है? ये सो ही रहने देते हैं। अभी हमने कुछ चेंज नहीं करा, सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है? सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है? अब हमने क्या करा ना, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या कर दिया, किसी इंटरफेस टाइप का कर दिया। कोई इंटरफेस जिसका नाम मैंने डेमो ले लिया मान लो, ठीक है? तो अब मुझे डेमो नाम का इंटरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है? इंटरफेस जिसका नाम रख दिया हमने डेमो, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि डेमो के पास कोई मेथड हो, लेट्स से इसके पास मेथड है गेट, गेट नाम का मेथड है। तो पता है अब मुझे गेट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, कोई क्लास किसी इंटरफेस को। अच्छा अब पहले सुनो, आप पहली बात तो होता क्या है, होता ये है कि हम जो नेस्टेड क्लास बनाते हैं ना, लोकल नेस्टेड क्लास, ये किसी लोकल नेस्टेड क्लास किसी इंटरफेस को या किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट और एक्सटेंड कर सकता है। तो मतलब मैंने इंप्लीमेंट्स करा दिया, इंप्लीमेंट्स करा दिया डेमो नाम के इंटरफेस को। तो कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो मेथड ओवरराइड करेगा, यानी कि पब्लिक वाइड गेट मेथड यहाँ पे हमने ओवरराइड कर दिया, है ना? तो पहली चीज तो ये करनी पड़ेगी, तो यहाँ ओवरराइड कर दिया, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये कंसेप्ट ये है कि कोई नेस्टेड लोकल नेस्टेड क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। कर लिया, फायदा क्या होता है आप बोलोगे? तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मेथड रिटर्न टाइप वही इंटरफेस टाइप का करा सकते हैं। आपने कहा मेथड रिटर्न टाइप इंटरफेस करा देंगे तो इस मेथड से क्या रिटर्न होगा, है ना? तो इस मेथड से इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो रिटर्न क्या होगा? तो इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे। इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास है बी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे, है ना? तो यहाँ पे बस लिख देंगे RETURN, रिटर्न लिख देंगे न्यू बी का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करा देंगे, क्योंकि बी जो हमारी क्लास है डेमो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो उसका फायदा मिल जाएगा कि जो ये शो मेथड है अब बी का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे देगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है? तो देखियो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, ये बी नहीं मिल रहा है क्योंकि बी को मुझे लग रहा है ए डॉट बी करके लिखना पड़ेगा, ठीक है? ए डॉट बी, ओनली बी। अच्छा अभी इसको कमेंट ही कर दो थोड़ी देर के लिए, अभी देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है? तो अच्छा हम लिखते हैं जरा ए डॉट शो लिखते हैं और इस शो के ऊपर ही डॉट लगा के डिस्प्ले चला देते हैं, बात खत्म। हम बी को किसी वेरिएबल में होल्ड ही नहीं करने वाले हैं, इतना ताम झाम कह रहे हो तो। वैसे एक्चुअली पता है क्या कर सकते हैं, बी क्या रिटर्न कर रहा है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ना, तो इंटरफेस टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, है ना? तो इंटरफेस वेरिएबल में होल्ड कर लिया और इससे हम गेट मेथड चलाएंगे, तो गेट मेथड कॉल उसका होगा इंटरफेस का, लेकिन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का, ठीक है? ये जबरदस्त चीज़ है। सही कह रहे हैं प्रीतम की ये सारा चीज़ जो है
हाँ वहाँ पे हमारा शो नहीं, ए डॉट शो, ए से शो चल रहा है, जरा देखें क्या एरर आ रहा है भाई। ए डॉट शो है तो सही, शो तो है, नॉन स्टैटिक मेथड है शो, हाँ है, ए क्लास के ऑब्जेक्ट से चला रहे हैं, तो इसको नाराजगी क्या है, इसको नाराजगी क्या है भाई, ए डॉट शो तो चल रहा है। अच्छा इनकम्पेटेबल टाइप, तो जब ए डॉट शो आप चला रहे हो तो इंटरफेस में होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ए का शो मेथड के, अच्छा आई नहीं है, वेरी सॉरी, मैं दिमाग में आई चल रहा था ना, डेमो है ना डेमो है, इंटरफेस आई नहीं है, वो आई एग्जाम्पल को देख लिया था मैंने, तो दिमाग में वही चल रहा था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, बस चल गया गेट। तो मतलब कहने का कि हम अपने लोकल नेस्टेड क्लास को किसी दूसरे क्लास में एज अ रिटर्न टाइप के रूप में किसी और तरीके से भी ऐसे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ लीजिए प्लीज, जो क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। सर इसको हमने इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है, इसको क्लास भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना? हाँ कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास करा सकते हैं, या कोई नॉर्मल क्लास दूसरी क्लास भी करा सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे इंटरफेस की जगह पे हम एक नॉर्मल क्लास लेंगे, फिर हाँ उसको यहाँ पे क्लास भी एक्सटेंड्स वो क्लास डाल देंगे। हाँ, क्लास क्यू कर दो, एच कर लो, जो भी करना है कर लो, है ना। और क्लास यहाँ पे कोई क्लास से भी एक्सटेंड करा लीजिए, इंटरफेस से भी इम्प्लीमेंट करा दीजिए। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। ठीक है, तो बस आज के लिए रहने देते हैं, इतना प्रैक्टिस करिए आप लोग। ओके, एनोनिमस बच जाता है, कल पढ़ा के फिर आगे हम चलेंगे, क्या कहते हैं आप लोग।